हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए एक मास्टर वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। आज का टॉपिक है बिहार का राज्य व्यवस्था, यानी कि बिहार के पॉलिटी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यह आपके लिए पर्याप्त होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख लीजिएगा। इस टॉपिक से अभी मैं जो वीडियो कराऊंगा यहाँ से प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष पूछा गया है, इसीलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देख लीजिए बिना स्किप किए। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो हर रोज़ की तरह मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार के राज्य व्यवस्था से संबंधित लगभग 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और देखिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिहार राज्य के पॉलिटी से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका कवर हो जाएगा। वीडियो का लेंथ काफ़ी छोटा रहेगा, जल्दी में आप इनको रिविज़न कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रश्न है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए, आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर के संयुक्त रूप से बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, याद रखेंगे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है, याद रखेंगे, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के यानी कि बिहार और उड़ीसा जो राज्य सम्मिलित था उसके पहले उपराज्यपाल बने थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। कौन? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, याद रखेंगे। और देखिए, दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पद था, जो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, इसका पद समाप्त कर दिया गया दिसंबर 1920 में और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और पहले राज्यपाल बने थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और उस समय जो है नए राज्यपाल बने थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। आगे मिलेगा मॉरिस गार्नियर हैलेट। तो ये सब याद रखना है आपको। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, लोकसभा की कुल संख्या जो है ये 40 है। क्लियर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कितना है, तो राज्यसभा का 16 सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति हेतु कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये कितनी है? तो ये 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में राज्यसभा की सीट की कुल संख्या, तो अभी मैंने आपको बताया कितनी है, तो यह 16 है। लोकसभा का 40 है। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी मैंने बताया था, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, आर्टिकल 153, यहाँ ध्यान देंगे, आर्टिकल 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर। और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। देखिए, संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। तो
तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 153 में, ठीक है, अनुच्छेद 153 में किया गया है, और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, ये 2 वीडियो मैंने आपको कवर करा दिया है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 155 में है, और यह नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है कौन, तो राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता या योग्यता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और वह विधानमंडल का सदस्य होने योग्य उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और राज्यपाल की जो अर्हता है, योग्यता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 157 में है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते चलूँगा, जिससे कि आपका और भी प्रश्न का संख्या बढ़ जाएगा। जैसे एक प्रश्न के साथ साथ आपका 2-3 प्रश्न कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये किसको है, तो राष्ट्रपति को है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। क्लियर। और देखिए अनुच्छेद 156 याद रखेंगे, अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पद अवधि है। क्लियर। चलिए, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए राज्यपाल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 में है, इसकी नियुक्ति करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विधान परिषद के सदस्यों का भी नियुक्ति करता है। और कितना सदस्य, तो ये आपको पता होगा कि 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो है यह राज्यपाल करता है। कितना, तो 1/6 सदस्यों का। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया कि किसे नियुक्त करता है, बताइए राइट आंसर। तो राज्यपाल है ना, तो ऑब्वियसली इसका 1 से अधिक राइट आंसर इसका होना चाहिए, उपरोक्त में से 1 से अधिक होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स यह कौन दिलाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ये कौन दिलाता है, तो फ्रेंड्स यह जो दिलाता है, यह दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यह सौंपेगा किसको, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। किसे सौंपता है, तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान है। तो देखिए राज्यपाल को जो है न्यायिक शक्तियाँ भी है, विधायी शक्तियाँ भी है, उसके बाद आपातकालीन अधिकार भी है, और वित्तीय शक्तियाँ भी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राज्यपाल किसी व्यक्ति के लिए दिए गए दंड को परिवर्तित कर सकता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का जो दंड है उसका जो है यह क्षमादान कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, निलंबन कर सकता है, ठीक है। और यह आर्टिकल 161 में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को जब अलग प्रांत बनाया गया उस समय बिहार के राज्यपाल बने थे मॉरिस गार्नियर हैलट। तो यहाँ पर देखिए सर मॉरिस गार्नियर हैलट राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो ये जयराम दास दौलतराम थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्य में सर्वप्रथम जो है, किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लग चुका है और पहली बार जो लागू हुआ था ये कब हुआ था बताइए? तो देखिए यह लागू हुआ था 29 जून, ये डेट याद रखिएगा, 29 जून 1968 को लागू हुआ था और ये 29 जून 1968 से लेकर के चला था कब तक? तो फ्रेंड्स यह चला था 26 फरवरी 1969 तक। और उस समय राज्यपाल पूछा गया है तो ये नित्यानंद कानूनगो थे। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। तो देखिए बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है। और बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हुए हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन? तो एक जाकिर हुसैन जी हो गए और रामनाथ कोविंद जी हो गए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ये 1957 से लेकर के 1962 तक रहा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार एवं उड़ीसा के विभाजन के समय, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा के विभाजन के समय राज्यपाल जो है कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार और उड़ीसा के विभाजन के समय जो राज्यपाल थे वो थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ठीक है। सर जेम्स डेविड शिफ्टन याद रखिएगा, ठीक है। और 1936 में हुआ था, तो ध्यान रखना है 1936 में कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये आपको भी याद होगा, टोटल 8 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार एवं झारखंड के विभाजन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार से अलग झारखंड कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और उस समय कौन थे राज्यपाल? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो ये विनोद चंद्र पांडे थे। देखिए विनोद चंद्र पांडे जी जो थे ये 1999 से लेकर के 2003 तक ये राज्यपाल रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 164 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 में कहा गया है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए अनुच्छेद 161 में मैंने बता दिया कि राज्यपाल का क्षमादान है इसमें, क्लियर। और अनुच्छेद 163 में जो है इसमें है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्य से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृतियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुखिया होगा। यानी सीधी भाषा में कहे तो राज्यपाल की सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंगे कि मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स यह कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री प्रशासन संबंधित निर्णय एवं विधायिका संबंधित प्रस्ताव की सूचना राज्यपाल को देता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्यपाल को जानकारी देने के आदेश के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, यह कहा गया है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 167 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। और अनुच्छेद 168 में आपको पता है कि राज्यों के विधानमंडल का गठन है, क्लियर। 165 में महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और राज्य का सर्वोत्तम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अपने इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ऑब्वियसली यह अपना इस्तीफा जो होगा किसको देगा फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए मुख्यमंत्री अपनी इस्तीफा जो देगा ये राज्यपाल को देगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री और उस समय ये प्रधानमंत्री होते थे, ये कौन थे? तो फ्रेंड्स यह जो थे मोहम्मद यूनिस थे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस थे, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए मोहम्मद यूनिस हो जाएगा।
बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री। तो पहले जो दलित मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, याद रखेंगे कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। चलिए, और इन्हीं के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे ये अब्दुल गफूर थे, और ये पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बिहार के, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछा गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। क्लियर? चलिए, ये 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के समय यह मुख्यमंत्री बने थे, और 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। हालांकि ये 1937 में, जब मोहम्मद यूनिस के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे 1937 में ही। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को, यहाँ सुधार करेंगे, यहाँ 29 जून बनाइए, 26 जून नहीं 29 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री थे। राज्य नियोजन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य नियोजन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह जो होता है यह मुख्यमंत्री होता है राज्य का। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता कौन सी है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और देखिए फ्रेंड्स, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उसकी, यानी कि विधानसभा का जो योग्यता होता है सदस्य की, न्यूनतम 25 वर्ष वो होना चाहिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह जी रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में ये मुख्यमंत्री बने थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी रहे थे 1961 तक यह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में, यहाँ पर देखिए किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, यह जो है किस अनुच्छेद में है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह 163 हो जाएगा। कौन सा? 163 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 163। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद देखिए, राज्य मंत्री परिषद के मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, नियुक्त जो है ये राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद के मंत्री को नियुक्त करता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, मुख्यमंत्री। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं किसके? विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो यह शपथ जो दिलवाता है कौन दिलाता है फ्रेंड्स? यह दिलवाता है राज्यपाल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानमंडल का अस्थायी सदन कौन सा है? तो अस्थायी सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। कौन सा होता है? विधान परिषद होता है अस्थायी सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा पूछा गया है, तो विधानसभा का 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स, विधान परिषद पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? उसके बाद देखिए, विधानमंडल के किस सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो यह होता है विधान परिषद का। किसका होता है? विधान परिषद का होता है। उसके बाद देखिए, विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम जो आयु होती है उम्मीदवारों की वो कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद का 30 वर्ष होना चाहिए। विधानमंडल के किस सदन के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत होते हैं? तो यह सदन जो है यह विधान परिषद है। क्लियर? उसके बाद देखिए, विधान परिषद की सदस्यता हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका जो अंतिम निर्णय है यह कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है विधानसभा का अध्यक्ष।
ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल में है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो है आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 169 में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, विधान परिषद पूछा गया है, तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 75 है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति, तो प्रथम सभापति जो थे ये राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे कौन थे, राजीव रंजन, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो महिला सभापति पहली कौन थी, तो फ्रेंड्स यह जो थी कौन थी, सुश्री राजेश्वरी सरोज। तो यहाँ पर देखिएगा राजेश्वरी सरोज, इनका नाम याद रखिएगा पूरा, और ये पहली महिला सभापति थी बिहार विधान परिषद की। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन थे, तो फ्रेंड्स ये कौन थे, रामदयालु सिंह जी थे, ठीक है। ये 1937 से 1944 तक रहे थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विंदेश्वरी प्रसाद जी थे, ये 1946 से लेकर के 1962 तक रहे थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद, ठीक है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद पूछेगा तो विंदेश्वरी प्रसाद, और स्वतंत्रता के पूर्व है पूछेगा तो रामदयालु सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। ये प्रश्न बीपीएससी में इसी बार पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो 2 सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टोटल कितना सीट है, तो 243 सीट है विधानसभा में। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या तो 243 है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के, अब यहाँ देखिए पश्चात पूछा गया ना, विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। याद रखिएगा कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करते हैं। इस प्रश्न में मैं आपको ऑप्शन ई दे रहा हूँ, ठीक है, और सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा कि राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है। उपरिक्त में से कोई नहीं, उपरिक्त में से एक से अधिक, ठीक है, बताइएगा। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। ये प्रश्न मैंने आपको करा भी दिया था, तो कटोरिया और मनिहारी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये 2 सीट है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रवसान करने का अधिकार किससे है, तो यह जो है राज्यपाल का है। किसको है, राज्यपाल का है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनता है, तो यह बन जाता है राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष, किसी भी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे सौंपता है, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। उसके बाद देखिए किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो यह किया जाता है संसद द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर देखिए प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो यह किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद है 214 में। उसके बाद देखिएगा और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हैं। किस संविधान संशोधन के तहत एक या एक से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, तो फ्रेंड्स यह कौन सा है, तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है। उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो फ्रेंड्स ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु क्या है, तो इनकी आयु जो है याद रखेंगे ये कितना है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, 62 वर्ष है, ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है यह कौन दिलवाता है। तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, कौन दिलवाता है, तो यह राज्यपाल दिलवाता है। अगला प्रश्न हमारा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए, आपको मैं ऑप्शन ई दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए डेट लिख करके बताइएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी तो ये महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में कहा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 177 याद रखेंगे, इसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो ये राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राज्यपाल करता है। राज्य का महाधिवक्ता अपना इस्तीफा किससे सौंपता है। तो फ्रेंड्स यह किससे सौंपता है, तो अपना इस्तीफा यह राज्यपाल को देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है यह अपना त्यागपत्र किससे सौंपेगा। तो फ्रेंड्स यह राष्ट्रपति को सौंपेगा। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल मत लगाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। तो ये आपको याद होगा, बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कितनी स्तरीय व्यवस्था को अपनाया है। तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान मिलता है। तो यह किस अनुसूची में है फ्रेंड्स, बताइए। तो यह 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज पर मैंने स्पेशल वीडियो कराया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो 29 विषय हैं, और ये 29 विषय को कल वाले वीडियो में मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। 67th बीपीएससी का जो पीटी हुआ था 8 मई के दिन, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देख लीजिएगा उस वीडियो को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था में SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये अनुच्छेद 243D में है, यानी कि 243 घ में है। ठीक है, 243D में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 243 क में क्या है, तो ग्राम सभा है। 243 ख में क्या है, पंचायतों का गठन है। 243 ग में यानी कि 243C, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हो गया, ये डी होगा। तो 243C में क्या है, पंचायतों की संरचना है। और 243D में क्या है, तो स्थानों का आरक्षण है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय सहायता अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। ये VVI क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे ये किस में है, तो अनुच्छेद 243I में है। 243I में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 243G में, इसी में 29 विषय हैं। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। क्लियर, याद रखना आपको। चलिए, और 243K में क्या है, तो इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों का चुनाव कराने हेतु किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो मैंने अभी आपको बता दिया 243K में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आपके लिए है। बताइएगा कि राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर